तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है ये कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ये वैकेंसी आई है। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है, क्या शैक्षणिक योग्यता है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पोस्ट आई है वो 27 मार्च से अप्लाई होगा और 25 अप्रैल तक ये लास्ट डेट है इसका। 25 अप्रैल तक जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसकी डेट दी है 1/7/2023 से 13/7/2023 तक। यानी आपको पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है। आप अभी से बढ़िया तैयारी अपना करते रहिए और बहुत अच्छी पोस्ट है। आगे नीचे देखेंगे कि ये जो है ये पेपर 2 माध्यम में होगी, अंग्रेजी और हिंदी। आप किसी भी एक माध्यम में पेपर दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल 9,212 पोस्ट है। इसमें 9,105 पुरुषों के लिए है और 107 महिलाओं के लिए है। और ये नीचे स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है कि किस स्टेट में कितना पोस्ट खाली है और इसका पूरा विवरण दिया गया है कि आप जिस स्टेट में हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए आयु सीमा यानी एज कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो ड्राइवर वाले हैं, ड्राइवर के लिए जितने लोग अप्लाई करेंगे उनकी एज 21 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। DOB 2/8/1996 से 1/8/2002 के बीच होनी चाहिए उनकी DOB। बाकी अदर ट्रेड्स के लिए 18 से 23 साल एज लिया जाएगा। यानी कि जिनकी DOB 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 के बीच होगी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें छूट भी दिया गया है। SC/ST वालों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, OBC वालों को 3 वर्ष की छूट दी गई है और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल की छूट दी गई है। और आगे हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो जो सिपाही चालक हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता यानी आपको हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी अदर जो ट्रेड हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता है मोटर वाहन मैकेनिक शैक्षिक योग्यता 10+2 यानी इंटर होना चाहिए और ITI होना चाहिए 2 साल का। उसके बाद नीचे हम ट्रेड अन्य जितने ट्रेड हैं उनके लिए चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा केंद्रीय राज्य एवं सरकार मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए। प्लस तकनीकी योग्यता में जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे आवेदन शुल्क यानी कि कितना फ़ीस इसमें लगेगा। तो इसमें EWS OBC और जनरल वाले छात्रों के लिए 100 रुपये फ़ीस है। बाकी SC/ST और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए निःशुल्क है, उनको फ़ीस नहीं देना है। उसके बाद ये सेंटर है कि जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें सेंटर चूज करने के लिए आएगा। तो आप जो है अपने नज़दीकी सेंटर चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में इतना सेंटर दिया गया है, तो आप फॉर्म भरते समय आप सेंटर देख लीजिएगा, वहाँ आप चूज कर लेंगे। PST के बारे में बात करेंगे। PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपको जो है पुरुषों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होना चाहिए। और बाकी लोगों के लिए छूट दी गई है, तो आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे, ये सब छूट है बाकी लोगों के लिए। उसके बाद आपका चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर चेस्ट आपका होना चाहिए और उसको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। और बाकी लोगों के लिए जैसे अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी के लिए चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर है, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी और लोगों के लिए जो चेस्ट दिया गया है देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको जो है अलग ट्रेड के लिए अलग फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यानी कि जैसे जो ड्राइवर वाले हैं उनको 24 मिनट में, ड्राइवर माली पेंटर बढ़ई उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है जनरल वालों को। और बाकी कुक जलवाहक सिपाही जो सफाई कर्मचारी वाले हैं वो 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेड टेस्ट यानी कि जो ट्रेड आप
चूज करेंगे फॉर्म भरते समय, उसका एक टेस्ट होगा। तो टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि अगर जो चालक रहेगा उसको ड्राइविंग टेस्ट ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। अगर दर्जी है तो कार्मिकों का माप लेना, यानी कि दर्जी वाला जो है जानकारी आपसे लिया जाएगा। और बाकी जितने ट्रेड हैं वो देख लीजिए, इसमें दिया गया है, इसी के बारे में आपको ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन है, यानी कि डीबी होगा। सीबीटी, पीएसटी, पीईटी और ट्रेड टेस्ट के बाद आपका डीबी होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बारे में जानकारी दी गई है। और नीचे देखेंगे, ये देखिए चयन का तरीका, यानी कि आपको जो सिपाही जो ट्रेड्स हैं उनको कम से कम जनरल वालों के लिए 30% लाना अनिवार्य है। यानी कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें कम से कम आपको 30% लाना ही है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 25% और एसटी अन्य श्रेणी जितने हैं उनको 20% लाना ही है। उसके बाद हम देखें नीचे ये फॉर्मेट दिया गया है कि आपको जो चीज़ ले जाना है इसी फॉर्मेट में ले जाना है। जैसे सेवारत सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र, नीचे जो फॉर्मेट दिया है इसी फॉर्मेट में आपको, जैसे ईडब्ल्यूएस बनवाना है या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, इसी फॉर्मेट में लेके जाएंगे। और जितने भी नए बच्चे हैं तैयारी करने वाले, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 4-5 साल से इसी लाइन में हूँ और कई पेपर निकाले हैं। और इस समय जो है सेंट्रल रेलवे मेरा JAA पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। तो जितने भी बच्चे हैं नए, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो मुझे जानकारी मिलेगी आपको देते रहेंगे आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए। धन्यवाद दोस्तों।